नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। आज मैं रात 8 बजे एक ऐसी कहानी लेकर आ रहा हूँ। कहीं न कहीं आप जो है क्राइम से जुड़ी हुई तमाम खबर आप तक हम पहुँचाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे मंगेश यादव के इनकाउंटर केस पर। आखिर ये केस किस तरह से थे और कैसे ये घटनाक्रम था, किस तरह से एसटीएफ ने इनकाउंटर किया था मंगेश यादव का। और बता दें, जब तरह से लूट कांड जो है भरतपुर में दुकान था, जो कि सुल्तानपुर में जो है इतनी बड़ी वारदात हुई। कहीं न कहीं ये घटना यूपी को हिला रखा है। हालांकि बता दें, मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर हर तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, मंगेश यादव 4 मुकदमे थे, 2 बार वो जेल जा चुका था। छोटे मोटे मुकदमे थे और चोरी के मुकदमे थे। हालांकि बता दें, मंगेश यादव के परिवार का स्थिति इतना ख़राब था, जैसे लग रहा था कि मंगेश यादव तमाम जो है कंडीशन से भी झूल रहा था, जज भी रहा था कि इस तरह से वारदात कई घटनाएं हुई है। तमाम जो घटना में छोटी मोटी चोरियों में वो शामिल था, 2 बार जेल जा चुका था। इस मामले में जब एसटीएफ जो है मंगेश यादव को उठाती है, जब पुलिस जो है दिसंबर में उनके घर जाती है और जो है कि 1 तारीख को पुलिस जो है तहकीकात करती है, उठाती है, तब उनके परिजन जो है को पता चलता है कि इस घटना में शामिल है। तो इस मामले में जब पुलिस तफ्तीश करती नज़र आ रही है, तो तमाम जो कंडीशन सामने ट्रांसपेरेंट सामने आता हुआ है। मंगेश यादव इनकाउंटर पे लेकर एसटीएफ पे तमाम खड़े हो रहे हैं सवाल। हालांकि यहाँ पर सियासत भी आजमा रही है, आखिर जो है मंगेश यादव का इनकाउंटर फर्जी है या हकीकत है। हर कहानी का मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा आखिर एसटीएफ ने घटना जो है इसमें जो है विपिन सिंह जो मुख्य आरोपी था, वो जो है कि इस केस का मास्टरमाइंड था, वो एक सरगना था और वो जो है एक तरह से कुख्यात अपराधी था। क्या लगता है कि मंगेश यादव उस केस से सम्मिलित थे? जब वो जो है सीसीटीवी कैमरे में आते हैं, 4 लोग रहते हैं और जो हेलमेट लगा के गमछे से बंधे रहते हैं, जब वो मामला जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आता है, तो मामले में जब तूल पकड़ता है तो पुलिस जो है सुल्तानपुर पुलिस जो है वहाँ पर जो है जांच करती है कि आखिर ये घटनाएं हुई कैसे हुई। तो तमाम जो एसटीएफ की टीम पहुँचती है, तो पुलिस को भी सौंपती है ये केस। तो वो जो है एसटीएफ जो सुल्तानपुर पुलिस है, तो इस केस को रिकवर नहीं कर पाती है। तो बोले कि हम क्यों इस केस को रिकवर करें। वो केस को जब फाइल करती है, केस वहाँ पर जब मामला जो तफ्तीश करती है, आखिर इसमें जो है एसटीएफ फंसती नज़र आ रही है। हालांकि ये केस जो है बहुत ही दिलचस्प है और इस केस में तमाम जो है अहम मुद्दे जो जुड़े हुए हैं, आपराधिक इतिहास क्या है, आखिर विपिन सिंह सरेंडर केस में कर दिया, रायबरेली जाकर वो केस जो है न्यायालय में खुद को सरेंडर कर दिया। फिर जो है एसटीएफ ने मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया। जब इनकाउंटर किया तो वहाँ पर जो है तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर मंगेश यादव की हालत, नॉर्मल कपड़े पहनते थे और वहाँ से जो है ब्रांडेड तरीके से कपड़े मिले और सूटकेस भी मिले, तमाम ऐसे साक्ष्य वहाँ पे उपलब्ध हुए। तो कहीं न कहीं इनको परिजन जो है तमाम जो है आरोप लगा रहे हैं पुलिस और एसटीएफ पर, तमाम जो है कि अपनी जो है बातें रख रहे हैं कि अगर इनकाउंटर ये फर्जी हुआ है, क्या हुआ। उनके पिताजी गरीब थे, वो जो है कि बस कंडक्टर थे, वो जो है कि ड्राइवर थे। कहीं न कहीं उनको सूचना मिली कि आपके बेटे का इनकाउंटर हो चुका है और जो है ये घटना में शामिल है। तो कहीं न कहीं जब घटना में शामिल होता है, तो यहाँ पे जो जौनपुर में जो बाइक से घटना हुई है, वो जो बाइक जो है जिसकी चोरी हुई, वो कभी थाने में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं किया। 8 महीने बीत चुके थे। हालांकि बता दें, जब वो अपने बाइक का रिपोर्ट ही नहीं दर्ज कराया, तो वहाँ पर जब कहानी की दास्तां समझ में आती है, जब पुलिस तहकीकात करती है, उस कहानी पर तमाम मुद्दे पे बात होती है। आखिर जो कार, वो जो बाइक थी, किसकी थी और क्यों कभी तक उसको जो है एफआईआर क्यों नहीं करा, गुमशुदगी। आखिर किसी की मोबाइल या फिर तमाम जो है सामान चोरी होते तो एफआईआर भी दर्ज कराता है, तो उससे तफ्तीश होती है। लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं कराया था, तो पुलिस जब मामले की तफ्तीश करती है कि हालांकि पकड़ती है कि इस घटने पे आखिर कौन कौन शामिल है। इस घटना इतनी वारदात जो हुई है, पूरे यूपी को हिला दिया। आखिर मंगेश यादव का क्या कनेक्शन था विपिन सिंह से, इस फाइल में मैं आपको बताऊंगा क्या किस किस पहलू पर
हम जाएंगे और वहाँ की तहकीकात कर कर जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो मंगेश यादव थे एक नॉर्मल परिवार से जुड़ा था। कहीं ना कहीं इस केस पर अखिलेश यादव भी लगातार इनकाउंटर, एसटीएफ जो इस तरह से इनकाउंटर किया था, उस इनकाउंटर पर तमाम यूपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस कहानी और इस दास्तां की मैं जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्टोरी में एक अलग पहलू पे अगर जांच की जाए, इसमें जो है सियासत चल रहा है। तो इस कहानी में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आखिर प्रिंसी जो उसकी बहन है, उसके परिवार के लोग हैं, तमाम जो है बातें रख रहे हैं, अपनी सच्चाई रख रहे हैं। आखिर पुलिस वालों ने रात को मंगेश को उठाया उनके घर से, उनके परिवार वालों ने अपनी बात बताई कि पुलिस आती है, तहकीकात करती है और एक जांच करती है कि मंगेश यादव कहाँ है। तो ढूंढती है तो नहीं मिलते। मंगेश यादव को घर से ले जाया गया। फिर उसके बाद जो है इस तरह से क्या उनके साथ क्या ये इनकाउंटर सही है, इस इनकाउंटर पर इसकी जांच की जाए। आखिर जो है घटना में शामिल है, एक छोटा मोटा अपराधी था, छोटा मोटा चोर था, उसको न्यायालय में इतनी बड़ी गैंगस्टर नहीं था, इतना बड़ा अपराध नहीं करता था, उसके पास तमंचा भी नहीं बरामद हुआ, ना ही तमंचा था, एक छोटा मोटा चक्कू भी तो नहीं था। लेकिन उस तरह से आखिर इतनी बड़े मास्टरमाइंड के लूट कांड में उसको जो है एसटीएफ ने ढेर कर दिया। क्यों दोस्तों, मैं आपको इस कहानी से रूबरू इस तरह से कर रहा हूँ कि मंगेश यादव का इनकाउंटर जो हुआ, उस पर उनके परिवार वालों ने आखिर कारण पुलिस और एसटीएफ पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर जौनपुर में जो सियासत चल रहा है, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेताओं वहाँ पे जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। क्या मंगेश यादव को इंसाफ मिलेगा या फिर उनके परिजन को, अगर वो गलत थे मंगेश यादव, ये मामला न्यायालय में जाना चाहिए, न्यायालय उनको जो है सज़ा देती। लेकिन क्या एक इनकाउंटर करना सही था? आखिर 4 आरोपी थे, उस आरोपी ने कुछ को सरेंडर कर दिया कोर्ट में जाकर। इस कहानी में तमाम जो है दिलचस्प बातें थी, मैंने आपको बताया है। तो इस मुद्दे पे मैं सियासत चल रहा है मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर, जो है मंगेश यादव इनकाउंटर का पूरा सच आज रात 8 बजे देखिएगा और आप सुरक्षित रहिएगा। इस खबर में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। क्राइम से जुड़ी हुई तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही आप सुरक्षित रहें। क्या मंगेश यादव को, उनके परिवार वालों को, मंगेश यादव एक नॉर्मल परिवार से थे, गरीब परिवार से थे, उनका घर का हालत आप देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आखिर अपराधी कैसे बना, क्यों बना, क्या कारण है? मंगेश यादव डॉक्टर बनना चाहते थे, उनकी बहन ने जिस तरह से मीडिया वालों को बताया है, उसका एक सपना था। लेकिन कैसे वो अपराध में शामिल हुआ, छोटे मोटे चोर उचक्कों के साथ ही, और कहीं ना कहीं यह कनेक्शन एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच रहा होगा। इतनी बड़ी वारदात हुई, करोड़ों रुपए की लूट का कांड हुआ था। वहाँ पर ज्वेलर्स दुकान थी जो सुल्तानपुर में इस तरह से घटनाएं हुई। इस खबर में देखिएगा ज़रूर और इसमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर रखिएगा और साथ ही क्राइम से जुड़ी हुई तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। न डरेंगे न डराएंगे, डंके की चोट पे सच खबरें दिखाएंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए एक सच्ची और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।